नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खास खबर में। मैं हूं रीनू। तपती गर्मी के बाद मानसून राहत लेकर आता है। बारिश का मौसम सबके मन को भाता है, धरती की प्यास बुझाता है, किसानों में आस जगाता है। भारत के तो अर्थव्यवस्था का आधार है मानसून, लेकिन राहत देने वाला मानसून कई बार आफत भी बन जाता है। देश के कई इलाकों में सैलाब कहर बरपाता है। बारिश के मौसम में बदइंतजामी मुसीबत लाती है। छत्तीसगढ़ भी बारिश के मौसम में बेहाल होता है। कई इलाके टापू बन जाते हैं। लोगों को मूलभूत जरूरतों के लिए तरसना पड़ता है। शासन प्रशासन की ओर से हर बार बारिश से पहले तैयारियों की बात कही जाती है। इस बार भी बारिश के दौरान आपात स्थिति से निपटने के तमाम दावे किए जा रहे हैं। न्यूज़ 18 ने दावों की पड़ताल की, ये जानने की कोशिश की कि मानसून की बारी कितनी है तैयारी। धरती की प्यास, किसानों की आस। बरसेगी राहत या आएगी आफत? मॉनसून की बारी, कितनी है तैयारी? मॉनसून देश को बेसब्री से रहता है इसका इंतजार। अर्थव्यवस्था का आधार है मॉनसून। भारत की सालाना बारिश में करीब 70% हिस्सा मॉनसून का होता है। इसी सीजन में देश तरबतर होता है। देश के खाद्य उत्पादन में करीब 50% ग्रीष्मकालीन फसलों का है। अगर मॉनसून ठीक तो देश में खुशहाली, लेकिन कई बार बदइंतजामी मॉनसून सीजन में बदहाली लेकर आती है। देश के कई हिस्सों में बाढ़ के हालात बन जाते हैं, जान माल की क्षति होती है। छत्तीसगढ़ में भी मॉनसून के दौरान भारी बारिश से आफत आती है। कई इलाके टापू बन जाते हैं, कई आशियाने बारिश में बह जाते हैं। खाने पीने के सामान तक का मिलना मुश्किल हो जाता है। शासन प्रशासन की ओर से हर बार मॉनसून से पहले बेहतर इंतजामों का दावा किया जाता है। इस बार किए जा रहे हैं इन दावों में कितना है दम? न्यूज़ 18 ने इसकी पड़ताल की, जनता की समस्याओं को जाना और अधिकारियों से सवाल भी किए। ये जायजा लिया कि मॉनसून की बारी कितनी है तैयारी। बारिश का मौसम मुंगेली के लिए आफत लेकर आता है। जिले के कई गांव टापू बन जाते हैं। बारिश से पहले प्रशासन तमाम इंतजामों की बात कह रहा है। आइए जानते हैं मॉनसून की बारी कितनी है तैयारी। देश में मानसून के दस्तक के साथ ही मुंगेली टेंशन में है। बारिश के मौसम में बदइंतजामी यहां आफत लेकर आती है। जिले के दर्जनों गांव भारी बारिश से टापू में बदल जाते हैं। लोगों तक मदद पहुंचाना भी मुश्किल हो जाता है। बारिश के दिनों में अगर नदी, मनियारी नदी और शिवनाथ नदी सहित छोटे बड़े नदी नाले उफान पर रहते हैं, जिससे बाढ़ के हालात बन जाते हैं। बारिश ने पिछले साल यहां जमकर तबाही मचाई थी। नौ से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी, जबकि सैकड़ों घर गिर गए थे, जिससे बड़ी संख्या में लोग बेघर हो गए थे। साथ साथ कीचड़ भी थे, वहाँ मिट्टी मुरुम डलाए पर भी कोई ध्यान नहीं, तो पंचायत ध्यान देवे न तो फॉरेस्ट ध्यान नहीं दे। बहुत परेशानी जाते बरसात में आ जाए। कतेक गाँव ऐसे हुई जिन ऐसे गाँव है, बहुत सकन गाँव है। जिला कछार से लेकर जितना तीवर मजूरहा, बिसौनी, सरसोहा, बुरहा, औरा पानी, पटपरहा, राजक, सुरही, महामाई, निवास खर सब ऐसे ग्रस्त रहते हैं। बरसात में बहुत दिक्कत है। अब आगे जाके निवास खर और फिर बमनी के बीच में तो मनियारी नाला है, बहुत ज्यादा परेशानी पड़ती है जाए पर। भारी बारिश होने से
लोरमी इलाके में कारी डोंगरी स्थित मनियारी नदी पर बना रपटा डूब जाता है, जिससे 20 से ज्यादा गांव का संपर्क ब्लॉक मुख्यालय से टूट जाता है। इस दौरान बैगा आदिवासियों तक एम्बुलेंस की सुविधा भी नहीं पहुंचाई जा सकती। करीबन दर्जनों गांव बहुत बाढ़ के नाम से परेशान हैं। जैसे हमन कभी भी जाता है वहाँ तो कई बार मैं खुद फंसे हुए हैं कि नाला मनवा भूकू नाला है, मनवा भूकू के आगे वाले नाला वहाँ, और आपके निवास घर जाते हैं तो नदी में कई बार से फंसे एक रोज रुकेल पड़ गए वहाँ। जंगल वाले मतलब या शहर क्षेत्र भी कहीं आना जाना है तो वहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी है। एक हर बार आज तक शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं देते हैं। बारिश का मौसम जिले के लिए आफत ना बने, इसके लिए प्रशासन की क्या तैयारियां हैं? इस बारे में सवाल पूछे जाने पर कलेक्टर का कहना है कि जिन इलाकों में बारिश के दौरान मुश्किलें आती हैं, उन जगहों पर राशन का भंडारण कर लिया गया है। इसके साथ ही दवा और अन्य संसाधनों के इंतजाम भी किए जा रहे हैं। जहाँ पर भी ऐसी स्थिति आ रही है और इतने समय में जो भी किया जा सकता है वो सारी व्यवस्था की जा रही है। जहाँ तक राशन पहुँचाना बरसात के कारण समस्या होती थी, उन सब में अग्रिम भंडारण कर लिया गया है। बरसात पूर्व राशन, चिकित्सा और आपदा से जुड़े लोगों को रेड अलर्ट पे ले लिया गया है कि जब पहले से ही कि जहां जहां कोई समस्या आ सकती है वहां की तैयारी हम पहले करें, उसके लिए पूरी तरीके से जिला प्रशासन तैयार है। कलेक्टर तमाम दावे कर रहे हैं, लेकिन सवाल है कि सड़क पुल पुलिया क्यों नहीं बनाए जा रहे? बारिश के मौसम में कई इलाके टापू बन जाते हैं, उन इलाकों की समस्या का समाधान क्यों नहीं किया जाता? प्रशांत शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेली। तो वहीं बस्तर के कई इलाकों में बारिश के मौसम में लोगों के जान पर बनाती है। ग्रामीण जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हैं। कई इलाके हैं जो टापू बन जाते हैं और ऐसे में बारिश के मौसम में लोगों को परेशानी ना हो, इसके लिए क्या है तैयारी, आइए जानते हैं। बस्तर में बहने वाली इंद्रावती नदी को अगर 2 फीट चौड़ी नाव से पार करने को कहा जाए तो किसी की रूह भी कांप उठे, लेकिन बस्तर के ग्रामीण हर दिन इसी तरह जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हैं। रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए ये मजबूरी है। हर साल बारिश के मौसम में नदी पार करते समय लोग हादसों के शिकार भी होते हैं। अगर सरकारी आंकड़ों की बात करें तो पिछले कुछ सालों में नाव पलटने से 55 से ज्यादा मौतें हुई। कई ग्रामीणों के शव अब तक नहीं मिले। छिंदनार पुल के बन जाने से करीब आधा दर्जन ग्राम पंचायतों की राह आसान हुई है, लेकिन अभी भी कई गांव पुल की आस में हैं। पानी बारिश आएगा तो ना नाव से नहीं चलाता नाव। फिर आप लोग इधर ही का इधर ही रहते हो? इधर ही रहते, उधर नहीं जा पाते? नहीं। जिला मुख्यालय नहीं। फिर सामान उमान के लिए सामान के लिए इधर नदी थोड़ा कम होने के बाद जाना पड़ेगा, नहीं तो यहीं पर रहना पड़ता है। हाँ। अभी बारिश से पहले प्रशासन आप लोग को चावल वगैरह दिया? हाँ। तो ऐसी नाव में अभी तो पुलिया बन रहा है। हाँ। तो पुलिया नहीं है तो नाव में जाते हैं। नाव में। और ज्यादा बारिश होने से नाव चलता है? वो ज्यादा नदी भर जाएगा तो हम लोग जा नहीं पाएंगे। तो जो जहाँ पर है वहीं रुके रहेगा। बारिश के मौसम में नक्सली भी ग्रामीणों की समस्या खड़ी करते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन ने मोटर बोट की मांग करने पर नक्सलियों से खतरा है, क्योंकि मोटर बोट से इलाके में फोर्स का मूवमेंट ज्यादा होता है। लेकिन नक्सलियों से बच गए तो लकड़ी की छोटी नाव से नदी पार करने में जान जा सकती है। तो बारिश में तो पानी भर जाता होगा, फिर कैसे करते हैं? नहीं जाते हैं, पार करते हैं क्या? नाव से पार करते और बारिश में फिर यहीं का यहीं रह जाते हैं? तो सब यही नदी से नाव से आना जाना करते हैं। तो बरसात में तो टापू बन जाता होगा? कितने गांव होंगे कम से कम? 25 गांव। और कितने करीब 1 दर्जन पंचायत होंगे क्या? बरसात में कैसे करते हैं फिर? नाव से। और तेज बारिश होता है तब तो थोड़ा रुकना पड़ता है। मतलब जो जहाँ पर है वहीं रुकेगा? राशन पानी भी नहीं जाता है उधर। तो मानसून से पहले प्रशासन राशन वगैरह देता है? तो देते हैं इधर ही, फिर नाव से पार होके जाना। तो कितने महीने का राशन इन लोग पहले से दे देते हैं? ऐसे दे देते हैं, मतलब हर महीना 3-4 महीने नहीं, मानसून से पहले? मानसून से पहले 4 महीना का 4। बीजापुर, दंतेवाड़ा और नारायणपुर से गुजरने वाली इंद्रावती नदी में 7 पुल प्रस्तावित हैं। इनमें एक पुल बनकर तैयार हो चुका है, जबकि एक पुल निर्माणाधीन है और बाकी के 5 पुलों का निर्माण शुरू किए जाने की बात कही जा रही है।
मानसून से पहले प्रशासन भी तैयारियों की बात कह रहा है। कलेक्टर का कहना है कि जिले में 11 ग्राम पंचायत ऐसे हैं जहां बारिश के दिनों में पहुंचना मुश्किल होता है। यहां करीब राशन का भंडारण कर लिया गया है। जिला तहसील के स्तर पर कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। इसके साथ ही शहर में भी नालियों की सफाई के निर्देश दे दिए गए हैं। गोताखोर बोट का भी प्रबंध किया गया है। जिले में अभी लगभग 11 ग्राम पंचायत ऐसे हैं जो अभी मानसून सत्र आने के बाद में पहुँच विहीन का स्थिति निर्मित होगा। इसमें लगभग बारसूर साइड के लगभग 8-9 गांव हैं और कट्टे कल्याण के 3 गांव हैं। तो इन जो पहुँच विहीन गांव हैं उसमें पीडीएस उचित मूल्य का दुकान का लगभग 4 महीने का राशन का भंडारण कर लिया गया है और इसके साथ साथ में जो स्थानीय गोताखोर है उनका चिन्हांकन कर लिया गया है। और जिले स्तर पर एक आपका 24 आवर के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है जो बाढ़ से संबंधित जो भी रिपोर्टिंग है, डेली आपका वर्षा कितना है, कहीं क्षति उति तो नहीं हुआ है, इसका रिपोर्टिंग करेंगे। इसके अलावा प्रत्येक तहसील में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जिसमें तहसीलदार नोडल होंगे। इसी प्रकार से नगरीय क्षेत्र में आपका नगर पालिका सीएमओ भी कंट्रोल रूम स्थापित किए हैं और उनको भी निर्देशित किया गया है कि वो बरसात के पहले जो शहर के जो नालियाँ हैं उसकी साफ सफाई कर ले ताकि शहर में भी बाढ़ की स्थिति निर्मित न हो। बारिश का मौसम बस्तर के लिए आफत ना बने, इसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन तैयारियों में दम है तो लोगों को राहत मिलेगी। पर बस्तर के लिए काफी नहीं, यहाँ लोगों को जान जोखिम में डालकर नदी ना पार करना पड़े। बारिश के लिए गांव टापू ना बने, इसके लिए भी इंतजाम करने की जरूरत है। अब्दुल हमीद सिद्दीकी, न्यूज़ 18, दंतेवाड़ा। वहीं सूरजपुर में कई गांव ऐसे हैं जो बारिश के मौसम में टापू बन जाते हैं। लोगों के लिए ब्लॉक मुख्यालय तक पहुंचना भी मुश्किल होता है। प्रशासन के सभी इंतजाम बारिश में बह जाते हैं। मानसून में इस बार कितनी है तैयारी, आइए जानते हैं। बारिश का मौसम सूरजपुर के लिए आफत लेकर आता है। जिले के ओड़गी और प्रतापपुर ब्लॉक के कई गांव बारिश के दिनों में टापू में तब्दील हो जाते हैं। मध्य प्रदेश और यूपी की सीमा से सटे ओड़गी ब्लॉक के करीब दर्जन भर ऐसे गांव हैं जहां ना तो पुल पुलिया है और ना ही सड़क। इन गांवों तक पहुंचने वाली कच्ची सड़कें बारिश में दम तोड़ देती हैं। जब नदी नाले उफान पर आ जाएं तो बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए भी तरसना पड़ता है। देश अंतरिक्ष की सैर कर रहा है, लेकिन बारिश के मौसम में यहाँ ब्लॉक मुख्यालय तक पहुँचना भी मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे जैसे ही बारिश शुरू हुई इसके बाद आवागमन से यहाँ पे सारी चीज़ें बंद हो जाती है। यहाँ पे कोई हॉस्पिटल या लाना ले जाना कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। अक्सर लोग चारपाई में ढो के कुछ दूर तक मेन रोड तक लाया करते हैं। तो बारिश के दिन में तो फिर दिक्कत हो जाता है, वो तो ला भी नहीं पाते होंगे नदी पार करके। उस समय तो कहाँ, जब बारिश हो गई उस समय तो कोई रोड में आदमी आ ही नहीं पाता है। बारिश के दौरान ओड़गी और प्रतापपुर ब्लॉक के ग्रामीण सालों से परेशान होते आ रहे हैं। बारिश से पहले बैठकों का दौर चलता है, तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन पुलिये सड़कों की तरह भी सभी इंतजाम भी बारिश में बह जाते हैं। इस बार भी प्रशासन बारिश से पहले पूरी तैयारी की बात कह रहा है। बाढ़ नियंत्रण समिति होता है, उसको जिला स्तरीय उसको बैठक कर ले और ये हर साल योजना हमारा उस फील्ड के लिए बना रहता है। उसी को हम लोग सब लोग एक बार बैठ के उसको आपस में फिर उसमें चर्चा करते हैं और अधिकारी कर्मचारी जब बदल जाते हैं तो अधिकारी कर्मचारी बदले अधिकारी कर्मचारी को अलग से निर्देश दे करके और एक टीम हमारे साथ काम करने का व्यवस्था बनाते हैं। राहत शिविर जो स्थान जो तय है उसमें जो आवश्यक व्यवस्था बनाना है, जैसे पेयजल व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, ठहरने की व्यवस्था, वो सारी व्यवस्था हम लोग सुनिश्चित करते हैं। वो तैयारी तो रहता है। और इसमें स्वास्थ्य विभाग को वही कहा गया है कि जो उप स्वास्थ्य केंद्र जो हमारा स्थापित है उन स्वास्थ्य केंद्रों में जो हमारे स्वास्थ्य वर्कर है उनको एनी हाउ वहाँ निवास कराया जाए। अपने कार्य क्षेत्र में लोग दौरा करके फील्ड में काम करें और जब स्वास्थ्य वर्कर जब काम करते हैं तो उनके साथ जैसे आपका ICDS के हमारे कार्यकर्ता होते हैं, टीचर्स होते हैं या हमारे पटवारी अन्य कर्मचारी होते हैं, सचिव वगैरह, उनके साथ थोड़ा समन्वय कर उनको सहयोग करें, उनका बल बढ़े, हिम्मत बढ़े। जिले के लोग साल दर साल बारिश से बेहाल होते आ रहे हैं। अब देखना है कि प्रशासन की ये प्लानिंग बारिश में कितनी काम आती है।
मानसून के दस्तक के साथ में जैसे बारिश की शुरुआत होती है सूरजपुर जिले के मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती इलाका बिहारपुर क्षेत्र और प्रतापपुर इलाके के कई ऐसे दर्जन भर गांव हैं, खोड़, इंजानी, छतरंग समेत, जो बारिश के दिनों में पहली बारिश में ही टापू में तब्दील हो जाते हैं और पहुंचविनता का दंश गांव के लोगों को झेलना पड़ता है। और इन गाँवों की बात अगर मैं बता दूँ तो केवल ये अभी हाल फिलहाल की बात नहीं है, वर्षों से इस गाँव की स्थिति ऐसी बनी रहती है, पहुंचविनता का दंश ग्रामीण को झेलना पड़ता है। हालांकि प्रशासन समय समय पर दावा करता है कि बारिश के दिनों में बाढ़ आपदा प्रबंधन की टीम गठित की जाती है और लोगों को राहत पहुंचाने के लिए मैदानी अमला को निर्देशित किया जाता है। और फिलहाल इस बार भी जिला प्रशासन ऐसा ही कुछ दावा कर रहा है और ये देखने वाली बात होगी कि मानसून के दस्तक के साथ में पहली बारिश में इन गांवों की फिर से क्या स्थिति होती है। वरुण राय, न्यूज़ 18 सूरजपुर। महासमुंद में बारिश के दौरान आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन की क्या है तैयारियां, आइए जानते हैं। महासमुंद मानसून में तरबतर होने के लिए तैयार है, लेकिन उन ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है जो नदी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहते हैं या फिर डुबान एरिया में आते हैं। मानसून को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट है। कलेक्टर ने आपदा प्रबंधन की बैठक में तमाम विभागों को तैयारी रखने के निर्देश दिए हैं। जिले के बाढ़ आपदा प्रबंधन की नोडल अधिकारी डिप्टी कलेक्टर के मुताबिक पिछले साल जिले में 79 गांव बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में शामिल थे, लेकिन पुल पुलिया निर्माण के बाद अब यह आंकड़ा 39 हो गया है। इनमें से ज्यादातर गाँव नदी के किनारे बसे हुए हैं, जिन्हें अलर्ट मोड पर रखा गया है। जिला महासमुंद में आगामी मानसून को देखते हुए पूरी तैयारी की गई है। इस संबंध में कलेक्टर महोदय द्वारा टीएल के दिन संबंधित विभागों की बैठक लेकर उनको निर्देश भी जारी किया गया है। विगत वर्ष में जिला महासमुंद में 79 गांव थे जो बाढ़ प्रभावित थे, लेकिन पुल बन जाने से, सड़क निर्माण से इसकी संख्या घटकर 39 हो गई है। ये वही गांव है जो नदी किनारे हैं, तो कई अतिवृष्टि हो जाने से या बांध से पानी छोड़ने पर इन गांवों में जल भराव की स्थिति होती है, लेकिन कोई गांव इस प्रकार से बिल्कुल ही टापू बन जाए ऐसी स्थिति तो अभी नहीं देखी गई है। फिर भी मानसून में अतिवृष्टि हो जाने से कई बार ऐसी स्थिति आपदा की स्थिति बन जाती है, इसलिए तैयारी अपनी ओर से हमने पूरी की है। महासमुंद ब्लॉक में महानदी, सूखा नाला और कोडार बांध से प्रभावित 17 गांव हैं। बाग बहारा ब्लॉक में जोक नदी से प्रभावित 8 गांव आते हैं। पिथौरा ब्लॉक में भी जोंक नदी के अंतर्गत 6 गांव हैं। मानसून में भारी बारिश से बांधों से पानी छोड़े जाने से नदी नाले उफान पर होते हैं, जिससे गांव को मुख्य मार्गों से संपर्क टूट जाता है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि आपदा स्थिति के लिए बैकअप प्लान भी मौजूद है। जिला और तहसील स्तर पर कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। रूम पे ड्यूटी भी लग गई है और कंट्रोल रूम में मोबाइल नंबर के थ्रू आप जो नंबर दिया गया है कंट्रोल रूम का, उसमें सूचना भी दी जा सकती है कि कहीं पे बाढ़ की स्थिति हो या कोई आपदा की स्थिति हो। तो इसके अलावा तहसीलों में भी कंट्रोल रूम की स्थापना के लिए हमने निर्देश दिया हुआ है और कोई भी आपदा की स्थिति आती है तो सभी रेवेन्यू ऑफिसर्स और एसडीएम को अलर्ट रहने के लिए बोला गया है। इसके अलावा शहरों में अधिकतर नाली साफ न होने की वजह से निचली बस्तियों में पानी भरने की दिक्कत होती है, तो उसके लिए बोला गया है सीएमओ को कि वो नाली को साफ रखें। जो नदी किनारे हैं वही गांव जो अधिकतर बाढ़ से प्रभावित होते हैं, तो बैकअप प्लान ये है कि अगर कुछ घर नदी पानी भर गया तो उनको शिविर में रखने के लिए हो जाता है। कहीं घर में पानी भर गया तो उनको अचानक से वहां से मकान अपना छोड़ के आना पड़ता है, तो इसके लिए सीईओ को बोला कि पंचायत स्तर पे जैसे सामुदायिक भवन है या कोई अन्य शासकीय भवन देख ले जहां उनको ठहराया जा सके, उनको राशन की व्यवस्था रहती है। जैसे हमने फूड वालों को भी बोला है कि ऐसे गांव जहां पे कभी अतिवृष्टि हो गई, रोड में पानी आ गया तो राशन सामग्री नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो ऐसे गांव को देखकर आप 3-4 महीने का स्टॉक जो राशन है वो उस गांव में पहुंचा दें। बारिश से पहले अक्सर प्रशासन तमाम तैयारियों की बात कहता है, लेकिन बारिश होते ही तैयारियों की पोल खुल जाती है। अब ये तो बारिश के बाद पता चलेगा कि मानसून की बारी कितनी है तैयारी। मनोहर सिंह राजपूत, न्यूज़ 18 महासमुंद। तो देखा आपने छत्तीसगढ़ के कई जिले जहां पर बारिश का सबसे ज्यादा
प्रभाव देखने को मिलता है, जहां पर टापू बन जाते हैं इलाके, जिलों से गांव का संपर्क टूट जाता है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता युगल जुड़ गए। युगल, हर बार ये कहा जाता है कि ड्रेनेज सिस्टम में सुधार किया जा रहा है, हर बार ये भी कहा जाता है कि इस बार वो स्थितियां नहीं बनेंगी जो पहले बनती थी, लेकिन फिर भी बार बार वही तस्वीरें देखने को मिलती हैं जो पिछले साल देखी हुई होती हैं। पानी एक बारिश में नहीं झेल पाते कई गांव और टापू में तब्दील हो जाते हैं। युगल जी रेनू, देखिए, अगर पानी जमकर बरसे तो वो जो है आफत बन जाती है, अगर ना बरसे तो वो मुसीबत भी बनती है। और जिस तरह से प्रशासन बार बार ये दावा करता है, स्थानीय प्रशासन की तैयारियां व्यापक की गई है, लेकिन एक ही बरसात में उनकी तैयारी बिल्कुल धुल जाती है। और जिस तरह से अगर पूरे प्रदेश की हम बात करें तो सरगुजा से लेकर के बस्तर तक, रायगढ़, मुंगेली और ये जो है महासमुंद, तमाम ऐसे लगभग 14 से 15 ऐसे जिले हैं जहां पर बाढ़ की कहर देखने को मिलती है। दरअसल छत्तीसगढ़ में जो है लगभग 200 से अधिक जो नदी नाले हैं, सहायक नदियां हैं, तो ऐसे में जब बाढ़ अपना कहर बरपाती है तो कई गांव हैं वो टापू में पूरी तरह से तब्दील हो जाता है। और जिस तरह से परिस्थितियां बनती हैं, ये कहा जा सकता है कि जो रिमोट एरिया है, जो गाँव है, उनमें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना जो है पड़ता है आम लोगों को। हालांकि प्रशासन दावा करता है कि सुविधाएं हैं उनको मुहैया कराई जाएगी, लेकिन जिस तरह से अव्यवस्थाएं देखने को मिलती है, कई गांव जलमग्न हो जाते हैं और सबसे जो है विषम परिस्थितियां होती हैं जो नदियों के किनारे जो गांव बसे हुए हैं, डुबान क्षेत्र में आते हैं। यहां तक के जो चंद्रपुर है वो पूरा डूब क्षेत्र में आता है, पूरी तरह से थाना से लेकर के तहसीलदार कार्यालय तक पूरी तरह से जलमग्न हो जाता है। कमोबेश हालात हैं। रायगढ़ के भी 44 ऐसे गांव हैं जो डुबान क्षेत्र में आते हैं। महासमुंद में इलाके हैं जहां पर हालात खराब हो जाते हैं बारिश के दौरान। बहुत शुक्रिया आपका युगल तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ खास खबर में इतना ही। नमस्कार।